एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, इसलिए छत पे नहीं जा पाई। और क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी लेट सोना होता है तो फिर लेट उठना भी होता है, क्योंकि 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है और उससे कम अगर लो तो फिर अजीब सा फील होता है दिन भर, मतलब लेजीनेस सा फील होता है। तो मैं जब भी लेट सोती हूँ ना तो मैं लेट ही उठती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 4 बजे ही उठ जाऊँ या 4:30 बजे ही उठ जाऊँ। उस दिन मैं ना 5 साढ़े 5 में उठती हूँ। मतलब कि नींद को मैं पूरी तरह से मतलब कंप्लीट करती हूँ। और वेट लॉस जर्नी अगर आप कर रहे हो तो नींद कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, मैं दिन में सो नहीं पाती हूँ। कभी कभार मैं लेट गई, कभी कभार तो मैं लेटने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो पानी पीने के बाद ही मैं जो है ब्रश करती हूँ, क्योंकि जो हमारे मुंह में रात भर का सलाइवा होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि उसी के साथ मैं पानी पी लेती हूँ। इसके बाद से मैं मुंह हाथ धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ। इसके बाद से फिर से आई हूँ मैं किचन में। कद्दू निकाला है मैंने, सॉरी कद्दू, हम लोग कद्दू बोलते हैं, बहुत लोग लौकी बोलते हैं। इस पर कॉमेंट आएगा कि लौकी लौकी है ये, कद्दू नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ना ऐसे ही बोलते हैं, तो मेरा वही मतलब बोलने का अभी भी लहजा है, तो वही मैं बोल देती हूँ। यहाँ पे मैंने चिया सीड्स ले लिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने नींबू ऐड किया था और मैंने पी लिया था। और पीने के बाद से मैं लग गई हूँ किचन के कामों में। तो यहाँ पे देखिए लौकी निकाली है मैंने, और लौकी ना बहुत अच्छी आई थी। मुझे लगा कि इसका मैं कुछ नाश्ता बना के खाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है चीला वगैरह में डालकर, जब आप खाते हो ना इसे, बहुत टेस्टी लगता है। और बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने निकाली है फ्रिज से दूध, क्योंकि आजकल दूध बिल्कुल कोई भी नहीं ले रहा। तो मैं इसकी पनीर ही बनाऊंगी। तो इसका मलाई मैं हटा रही थी और इसको मैं पनीर बनाऊंगी। और एक तरफ मैंने कद्दू रखी है धो के काटने के लिए। लौकी ना वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, आप सबको पता है ना। वेट लॉस में अगर इसका जूस पीते हैं या फिर इसकी सब्जी वगैरह खाते हैं तो वेट बहुत आसानी से कम होने लगता है। और इसको ना कोशिश करनी चाहिए कम तेल मसाले में ही बनाए और खाए। ऐसे भी हरी सब्जियां जितनी है ना कम तेल मसाले में बनती है ना, तो अच्छी भी लगती हैं खाने में और हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है उसका। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच, छोटी चम्मच के बराबर मैंने तेल डाला था। और तेल नहीं, सॉरी, मैंने इसमें घी डाला था, देसी घी डाला था। और इसके बाद इसमें जीरा डाली थी और हरी मिर्च। बस इसी से मैं छौंका लगाती हूँ और एकदम सिंपल सब्जी ये बनकर तैयार होती है। और वेट लॉस अगर कर रहे हैं ना तो इस तरह का कम तेल मसाले की सब्जी बनाकर खाइए। हल्दी नमक ही डालूंगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके, और मैं इसमें सीटी लगा दूंगी। बाद में इसका ना पानी पूरा ही मैं ड्राई कर दूंगी, प्रेशर जब निकल जाता है तब। और ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। देखो वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं ना तो लौकी ज़रूर शामिल कीजिए इसको ना। इस सब्जी को इस तरह से बना के आप सिर्फ दही के साथ भी खा सकते हो, रायता की तरह। बहुत अच्छा मतलब एक रेसिपी भी बन जाएगी और आपका वेट बहुत अच्छे से कम होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए बाबू को मैंने दे दिया है पराठा और फिर से दही। दही जरूर खाए, खाली पेट अगर आप दही खाते हैं ना तो इसके भी बहुत बेनिफिट है। खासकर बच्चों को भी दिया करें। तो मेरे बच्चे, दोनों बच्चों को पसंद है दही खाना, तो वो ना नाश्ते में दही जरूर लेते हैं। तो दही के साथ मैंने पराठा दिया था और बाकी जो सब्जी बनाई थी वो मैंने लंच पैक कर दिया है। जा चुका है बाबू। इसके बाद से मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में, जो कि डेली का ही ड्यूटी होता है। तो रूम को ठीक करना, और इसी रूम से मैं ना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इस रूम में हमारा पूजा रूम है। तो हस्बैंड पूजा कर लेते हैं, मैं जब क्लीनिंग कर देती हूँ ना तो वो नहा कर आते हैं तो आसानी से पूजा कर लेते हैं। तो इस रूम में मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, डायरेक्ट मैं इसमें पोछा लगा देती हूँ। बाकी मतलब रूम में मैं झाड़ू लगाती हूँ, तब तक मतलब उनका अपना पूजा हो जाता है, फिर उनका खाना पीना हो जाता है, जब तक मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो मैं तो एक्सरसाइज के बाद ही पोछा लगाती हूँ, तो उनका ना हो जाता, मतलब वो उनके लिए मैं तैयार कर देती हूँ रूम। तो फ्रेंड्स कमेंट, एक सिस्टर थी जिनका कमेंट आ रहा था कि आप मैसेज का आंसर नहीं करते हो। तो डियर ऐसा नहीं है, कमेंट का आंसर मैं सबका ही करती हूँ, भले थोड़ा सा लेट हो जाता है, और इसके लिए ना सॉरी मैं बोलना चाहूँगी। और क्या है ना, हम हाउसवाइफ के पास देखो बहुत सारे काम होते हैं, और हम लोगों का क्या है ना
सो हम लोग गांव के पास में ही रहते हैं। हमारा गांव ना यहाँ से आधे घंटे के दूरी पे है, तो कोई ना कोई मतलब आता ही रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है मतलब दिन भर मुझे शरबत बनाना रहता है, चाय बनाना रहता है, खाना बनाने के बावजूद मतलब कभी कभी मुझे खाना बनाना पड़ जाता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। दिन में मतलब काफ़ी व्यस्त रहती हूँ और ना यूट्यूब का काम रहता है, बहुत सारे अपने भी काम होते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभी मोबाइल मतलब वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं छूती तक नहीं हूँ, छूने का टाइम नहीं मिलता है। मतलब बिस्तर पे जाती हूँ तब मैं थोड़ा सा छू पाती हूँ इसे, इसलिए ना कभी कभी मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ और इसके लिए सॉरी। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी, झाड़ू के लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाते समय उड़ती है, उड़ कर ना चीज़ों पे बैठती हैं, तो मैं इसके बाद ही जो है डस्टिंग करती हूँ। इसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी और इसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ, लेकिन पूजा रूम मैं क्लियर कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। आज पहला सोमवार था, वीडियो आज जा रही है, लेकिन ये शनिवार की वीडियो है। तो शनिवार को वीडियो जो है मेरे संडे को नहीं जाती है, इसलिए मैं मंडे को पोस्ट करती हूँ शनिवार का वीडियो, और संडे को मैं प्रॉपर रेस्ट में रहती हूँ, बिल्कुल भी मतलब ये काम वगैरह नहीं करती मैं यूट्यूब वगैरह का, इसलिए वीडियो जाता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना योगा एक्सरसाइज जो भी मैं करती हूँ ना डेली, ये मैं करने लगी हूँ। और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपका साइज अभी क्या है, तो मेरा साइज अभी एम हो चुका है कपड़ों का। पहले मैं डबल एक्सल पहनती थी, और कभी कभी मुझे डबल एक्सल भी क्या होता था ना, मुझे डाउट होता था कि मुझ में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मतलब कोई आता था कोई नहीं भी आता था, मुझे चेंज करना पड़ता है। लेकिन अभी मीडियम साइज मेरा आ जाता है, मीडियम लार्ज यही मैं पहनती हूँ। थोड़े से ढीले कपड़े पहनती हूँ मैं, इसलिए मैं लार्ज मंगाती हूँ आजकल कपड़ों में। तो ये सारे पहले के कपड़े हैं, इसलिए जितने भी पहले के कपड़े हैं ना वो मेरे ढीले ढीले से ही आपको दिखेंगे, और सारे कपड़े हम फेंक भी नहीं सकते, इसलिए मैं पहनते रहती हूँ उन सभी कपड़ों को। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज कर रही हूँ। और हाँ, बहुत लोग ना मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप ना इंस्टाग्राम पे मेरे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं ना पर्सनली अगर आपको मतलब कुछ गाइडेंस चाहिए या बात करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे आप मैसेज किया करो, वहाँ पे मैं रिप्लाई दे दूँगी आपको। और इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और इंस्टा पे जाके अगर आप जासा लाइफस्टाइल सर्च करोगे ना तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ अगर आप मैसेज करना चाहते हो, अगर मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो, तो वहाँ पे मुझे डीएम करना और मैं आंसर करूँगी। मतलब सबका आंसर तो मैं करती हूँ, इसमें भी करती हूँ, यूट्यूब पे भी करती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी लेट हो जाता है, आप समझ सकते हो, कभी कभी ना दिक्कत होती है तो नहीं जा पाता है, नहीं तो मैं किसी भी टाइम पे ना आंसर ज़रूर करती हूँ। इतना लंबा लंबा मतलब लिखना होता है ना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ, और एक एक चीज़ मतलब बारीकियाँ मैं आपको मतलब पूछने के बाद ना मैं समझाना चाहती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे एक्सरसाइज ही आप मतलब डेली जो करती हूँ ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। डेली मेरा हल्का फुल्का चेंज ही होता है, आधे घंटे का एक्सरसाइज ही करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं करती। मैंने वॉक नहीं किया है क्योंकि ऊपर में जा ही नहीं पाई थी। ये ना बहुत अच्छा होता है, मतलब बेली फैट और कमर हिप की चर्बी मतलब कम होती है। इसके बाद से इतने पसीने आते हैं ना, बाल पूरा ही मेरा भीग जाता है, तो मैं इस तरह से पंखे के नीचे खोल के आधा जूड़ा बना के, ताकि अंदर का भी मतलब सूख जाए, इसलिए इस तरह से जूड़ा बना के थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ पंखे के नीचे। और यहाँ पे मैं ना बादाम और किशमिश लेके आई हूँ, और चिया सीड्स कभी कभी मैं बाद में ले लेती हूँ, कभी कभी मैं पहले ले लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद ना थोड़ा हल्का गुनगुना जीरा पानी या फिर अजवाइन सौंफ ये सारी चीज़ें पियेंगे ना, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। और मैं ना ये जो अभी किशमिश ये सब ले रही हूँ ना, तो ये मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं लिया था, इसलिए मैं इस टाइम पे ले रही हूँ। तो मैं नहा के आ गई थी, और नहाने के बाद मैंने आज ये सूट पहना है, आज शनिवार थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, वेट लॉस जर्नी में अपने व्यस्त भी होंगे। चलिए हो गया है नाश्ते का टाइम, नाश्ता करते। तो फ्रेंड्स, घर बैठे बैठे भी वेट लॉस किया जा सकता है, और बहुत ही आसान तरीका है। देखो ऐसा नहीं है कि हम जिम जाएंगे तभी हमारा वेट लॉस होगा, या फिर हम बहुत ज़्यादा मतलब डाइट के पीछे भागेंगे तभी हमारा वेट लॉस होगा। नहीं, नॉर्मल चीज़ें आप अपना कर भी अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत अगर चेंज कर देंगे ना, तो वेट बहुत आसानी से आपका कम होने लगेगा। आजकल देखो क्या है ना, हमारा गलत रहन सहन या गलत खान पान की वजह से ही हम ना हमारा वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए
देखिए मैंने बनाया है नाश्ते में सत्तू, और सत्तू हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना प्रोटीन वाला नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। प्रोटीन जिसमें रहे, जैसे आप स्प्राउट्स ले सकते हो, सत्तू ले सकते हो, बेसन का चीला खा सकते हो। इसके बाद से मैं डायरेक्ट आपको लंच दिखा रही हूँ। तो गाइस मैंने लिया है रोटी, ये पनीर की सब्जी, ये नेनुआ की सब्जी, और एक आम, मतलब एक फाक आम गुठली ऐसे भी है, तो मैंने ये ही ले लिया है। और ये आम उन लोगों ने खाया था तो बचा हुआ था, तो मैंने ले लिया है अभी। और पंखा चलाते हैं, खाते हैं। मैंने 2 रोटी ली है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोटी नहीं खाती, रोटी भी खाती हूँ मैं। और मान लो कि जो लोग अलग से नहीं कुक कर सकते तो वो कैसे करेंगे, तो वो अपना वेट लॉस कर सकते हो, रोटी चावल खा के भी कर सकते हो। बस यही है कि प्रोटीन हमें ज़्यादा लेना चाहिए। तो आप ना मतलब हर चीज़ की आदत रखनी चाहिए बॉडी को, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना छोड़ के हम नहीं जी सकते हैं। इसलिए जो है आपको रोटी चावल भी खाना चाहिए। मैं वीक में 1 या 2 दिन रोटी खाती हूँ। दोपहर का खाना जो है मेरा वही होता है जो घर पे बनता है, वही सब लोग खाते हैं और वही मैं खाती हूँ। रात का डिनर लाइट करती हूँ, मैं अपने लिए ओट्स बनाती हूँ, दलिया बनाती हूँ, या फिर कभी कभी मैं 1 रोटी भी खा लेती हूँ, दूध के साथ खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स जो भी खाइए उसको अच्छे से चबा चबा के खाइए, तो बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाता है। और इसके बाद से मैं 1 घंटे बाद लेती हूँ ग्रीन टी। तो 1 घंटे बाद तो नहीं, मैंने शाम को लिया था, क्योंकि शाम को चाय नहीं ली थी, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने ग्रीन टी ही बनाकर ले लिया था। इसके बाद से डिनर में आज बनाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि शनिवार का ब्लॉग है ये। शनिवार को हम लोग खिचड़ी ज़रूर खाते हैं एक टाइम। तो जैसे दोपहर में अगर बना लिया तो बना लिया, नहीं तो फिर रात को बनाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने मूंग दाल लिया है, और फिर से चावल ली है, और जो डेली बनता है ना वही चावल है। और कुछ सब्जियां मैंने यहाँ कट की है, नेनुआ, परवल, फिर से प्याज था। और इसको भी कम तेल में ही बनाएंगे, तो सरसों तेल में ही हम लोग कुक करते हैं। तो 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ तेल डाला होगा। इसके बाद से इसमें जीरा। और आज हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हमारे यहाँ बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली हो रही है। किचन में रहने का बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह का खाना जब बनता है ना तो बहुत आसान भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे बनाती हूँ खिचड़ी, सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ, वही मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो जीरा डाल दिया था, इसके बाद से जो प्याज था वो डाल दिया है, और बहुत ज़्यादा भूना नहीं है मैंने। इसके बाद से इसमें सब्जियां ऐड कर दी है, सब्जियों के साथ थोड़ा सा भून के इसके बाद से जो डेली मसाले होते हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी, यही डालती हूँ और कुछ नहीं। इस तरह से बच्चे खा लेते हैं। एकदम से सिंपल खिचड़ी बनाओ ना तो बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मुझे इस तरह से बनाना पड़ता है। इसके बाद से चावल ऐड कर दी थी जो धुल के रखा था, और इसके बाद थोड़ी देर भून लिया था, फिर नमक स्वाद अनुसार, और फिर पानी डालेंगे। और पानी इसमें बहुत ज़्यादा डालती हूँ मैं, मतलब 4 गुना पानी डालती हूँ। तो 1 गिलास के करीब मैंने चावल दाल दोनों मिलाकर रखा था ना, तो 4 साढ़े 4 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला था। लेकिन फिर भी ये ड्राई ही हो गई थी, क्योंकि कुकर में ना ये ड्राई हो ही जाती है। तो यहाँ देखिए खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। और मैंने शाम को कुछ भी नाश्ता नहीं किया था, और जिस दिन नाश्ता ना करो ना तो 7 बजते बजते बहुत तेज़ वाली भूख लगाती है। तो देखिए कुछ भी खा सकते हो आप, 7 बजे तक खा लीजिएगा, और ना बैलेंस में खाइएगा। जब आप कम खाएंगे ना तो कैलोरी भी आपके अंदर कम जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, रात में लाइट खाना खाइए और कम खाइए। तो यहाँ पे पापड़ ले ली है मैंने और आधी चम्मच घी, और ये है डिनर आज का। इसके बाद से आ गई थी छत पे और मैं फूल दिखा रही थी आप लोगों को। ये ना मस्ती में झूम रहा था क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मुझे ना अच्छी लगी तो मैंने इसको कैप्चर किया कैमरे में और आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।